आज हम लोग टॉपिक 6 के अंतर्गत जो द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट मेन पॉइंट्स है, इसमें कल हमारी जो चर्चा हुई थी कि कैसे रूल ऑफ लॉज यहाँ पर काम करता है और साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, उनको कौन अपॉइंट्स करते हैं और इनका क्या रोल होता है। इन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। याद होगा, बताया था कि नियम सबके लिए एक समान होता है और नियम के सामने, कानून के सामने न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सभी बराबर होते हैं। फिर स्पष्ट किया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उसको कहते हैं लोक अभियोजक। तो बड़े बड़े कोर्ट में या जहाँ पर ज़्यादा कार्य की व्यस्तता रहती है वहाँ पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, उन्हें नियुक्त किया जाता है। हमने नियुक्ति के बारे में भी बताया था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही साथ में उनके लिए कौन एलिजिबल है, जो कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक वकालत का कार्य कर चुके हों और कानून के अच्छे ज्ञाता हों, ऐसे लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे, इनको शॉर्ट में हम पीपी भी कहते हैं। कोर्ट में आप कभी जाने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि पीपी वगैरह शब्द क्या है जो प्रचलन है वहाँ पर, उसका मतलब आप समझ लेंगे कि वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। फिर और भी पद्धति है, जैसे कि हमने कहा था कि सरकार एक पैनल बना लेती है और क्रमानुसार उनको मौका मिल पाता है। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जो होते हैं वो उनके परामर्श से जिला के जो रेवेन्यू कोर्ट के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, आपको ज्ञात होगा कल हमने स्पष्ट किया था कि वो डीएम साहब होते हैं, वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श से भी सूची तैयार करते हैं कि लोक अभियोजक के लिए जो सरकार को सुपुर्द करते हैं नियुक्ति के लिए। यह स्पष्ट हो चुका था। आज है कि ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वास्तव में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है कि वह है सत्य को कोर्ट के समक्ष उपस्थित करे। सत्य को कोर्ट के समक्ष, उनके पास जितना भी मटेरियल्स आता है उसको वह है कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, ताकि जज के द्वारा सही निर्णय लिया जा सके बहस के उपरांत। तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि इन्हें जस्टिस का एक प्रकार से अहम कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है। हम या यूं कह सकते हैं कि वो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। न्याय के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से एक बात और ध्यान में रखने की होती है कि यह हमेशा निष्पक्ष रूप से सत्य को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष बातों को रखते हैं।
ठीक है ना, इनमें किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं होती है। दुर्भावना मतलब पक्षपात है, उसको हम लोग बाइस्ड कहते हैं, यानी जो दुर्भावना से ग्रसित नहीं होते हैं, किन्हीं के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रयास करते हैं कि जो भी दस्तावेज है मुकदमे से संबंधित, उनको इम्पार्शियल यानी अदूरदर्शी या फिर कंफ्यूजन की स्थिति में कभी नहीं रखने का प्रयास करते हैं, और न ही वो बायस्ड होकर के किसी प्रकार का कार्य करते हैं। हमेशा वो न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के लिए जो सही जानकारी मटेरियल्स उनके पास रहता है उनको प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इनका यह रोल, इनकी ड्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होती है। याद रखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों का बहुत हद तक कार्य और लक्ष्य एक ही रहता है, किंतु पुलिस जो होती है वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के प्रभाव में होती है। पुलिस पूर्ण रूपेण राज्य सरकार के प्रभाव में होती है, और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ये न्यायालय के लिए कार्य करते हैं। तो यही कारण है, दोनों का लक्ष्य एक है, किंतु दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। आप कई एक ऐसा उदाहरण है, मैं अभी बताना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस राज्य की सरकार का जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण के संदर्भ में पुलिस को भी कार्य करने पर विवश होना पड़ता है। आपको ज्ञात होगा कि अभी एक सुशांत मर्डर केस का मामला अभी भी है, उसमें उस संयोग से बिहार के निवासी थे, तो जो मुकदमा दायर किया गया उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो उसमें यहां से भी पुलिस की एक टीम गई हुई थी तहकीकात करने के लिए महाराष्ट्र में, किंतु महाराष्ट्र सरकार के अस्पष्ट विचार के कारण, मैं अस्पष्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो इसलिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूं। यहाँ की पुलिस टीम को जबकि सहयोग करना चाहिए पूर्ण रूप से, वहां की पुलिस ने बल्कि बाधा ही, सहयोग के बदले में बाधा ही डालने का कार्य किया। जब वरीय आईपीएस अफसर को भेजा गया तो वहां उन्हें क्वारंटाइन 14 दिन के लिए कर दिया गया। तो इट वाज द अप्रोच which was already instructed by the state। इस प्रकार से भारतवर्ष के आम नागरिकों का मानना है कि हो न हो कहीं सरकार का संदिग्ध दृष्टिकोण है इस संदर्भ में, इसीलिए यहाँ के आईपीएस अफसर को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मेरा बताने का प्रयोजन यह था कि पुलिस कैसे सरकार के प्रभाव में आकर अपने सही कर्तव्यों का निर्वहन करने में और अस्पष्ट नीति को अपनाती है, इसका मैंने उदाहरण दिया। उसी प्रकार से कोर्ट
का जब मामला आता है, हम जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, वो न केवल उस राज्य के लिए कार्य करते हैं, बल्कि जो सच्चाई है, जो संबंधित मामले हैं, मुकदमे हैं, इस पर इसकी सच्चाई का पर्दाफाश, इसकी सच्चाई को कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, ताकि जजेज को बहस के उपरांत विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सही डिसीजन लेने में परेशानी न हो और स्पष्टता की स्थिति न हो, इसका प्रयास किया जाता है। उद्देश्य दोनों का एक है। पुलिस का भी कार्य वही है, जो सुरक्षा व्यवस्था कायम करना, कोर्ट के द्वारा जो आदेश होता है उनका पालन करना, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना, एफआईआर आदि के माध्यम से, चार्जशीट के माध्यम से। किंतु जब हम राज्य की सरकार की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से जब हम इस संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। यानी पुलिस का और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अलग अलग दृष्टिकोण है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर, पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन आर टू डिफरेंट एजेंसी. Both agencies are working for their purposes. Really, their role are quite different from each other. यानी ये दोनों का की जो भूमिका होती है वो अलग अलग होती है, किंतु प्रयास रहता है कि जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को, उनकी सच्चाइयों को कोर्ट के समक्ष रखें। उसमें किनका है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी वही कार्य है और पुलिस का भी वही कार्य है कि कोर्ट की विभिन्न कार्रवाई में उन्हें सहयोग प्रदान करें और प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से न्यायपालिका की ओर से, कोर्ट की ओर से आदेश मिलता है, तो दोनों का। किंतु राज्य के दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो लगता है कि वहां पर कुछ पुलिस का दृष्टिकोण अलग होता है, तरीका अलग होता है, और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे से अलग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये जो ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पीपी है, उसको और फिर पुलिस तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दोनों का डिफरेंट दृष्टिकोण है, लक्ष्य किंतु एक रहता है। तो इसको आप लोगों ने स्पष्ट किया। अब इसके बाद इस टॉपिक में शेष नहीं कुछ रह जाता है, तो इसमें क्या है कि अब इसको आप बारीकी से एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आपका पहला जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है कि पहला वाला में है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें कुल 6 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्न को आप तैयार करेंगे, भरेंगे। और दूसरा में है ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है, तो इन दोनों को टेकअप करेंगे। तीसरा प्रश्न में है कि शॉर्ट आंसर टॉपिक क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है 2 वाक्य 3 वाक्य में, यानी कि 25 से 30 वर्ड्स में उसका उत्तर लिखना है। तो ये फर्स्ट आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा, ये क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके आना है। इसको आप लोग सोल्व करके आप फिर ऑनलाइन पर ही देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, उसको हम चेक कर देंगे। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी कुछ त्रुटि रहेगी तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप
फोन से भी बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। इसके बाद आगे की कक्षा में जो हम प्रवेश करेंगे, तो इससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार इधर की टॉपिक में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 6 जो आज फाइनल फिनिश्ड हुआ है, इस बीच में यदि कहीं पर एक मेरा क्लास रहेगा ट्यूटोरियल के रूप में, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहे तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर फर्दर हम लेसन में प्रवेश करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।